झमाझम बारिश में खिड़की कांप रही है। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही है। माया सोफे पर सिकुड़ कर बैठी है। वह अकेले घर में है। वह अकेले घर में है। आसमान में बिजली चमक रही है। गरज हो रही है। माया डर से कांप रही है। उसे तूफान बहुत नापसंद है। अचानक दरवाजे पर दस्तक। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसी रात में कौन आ सकता है? माया धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजे के छेद से झांका। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक भारी लकड़ी का बक्सा था। माया ने सावधानी से दरवाजा खोला। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। उसकी आवाज सूखे पत्तों जैसी थी। बूढ़ी औरत ने बक्सा माया के हाथ में दिया और तूफान में गायब हो गई। बूढ़ी औरत ने बक्सा में हो गई। माया कुछ कहने से पहले ही बूढ़ी औरत चली गई। बूढ़ी औरत चली गई। माया बक्सा अंदर लेके गई। बक्सा भारी और ठंडा था। उत्सुकता में माया बेचैन थी। अंदर क्या है? उसने बक्से का ढक्कन खोला। एक पुराना काला आईना। उसके नीचे फीका फीता बंधा कुछ पत्र और नीचे पेट। माया ने एक पत्र हाथ में लिया। लिखावट धुंधली, हाथ की लिखावट केकड़े जैसी। पढ़ते पढ़ते माया का खून जम गया। पत्र में उसका नाम लिखा था। पत्र में केवल वही बातें लिखी थी जो वह जानती थी। हर पत्र पढ़ने के साथ रहस्य गहरा हो रहा है। उसका जीवन, उसका परिवार, जो कुछ भी वह नहीं जानती थी, सब बातें पत्रों में लिखी थी। उसका जीवन, उसका नहीं जानती थी, सब बातें इन पत्रों में लिखी की थी। डर ने माया के दिल को जकड़ लिया। बाहर तूफान तेज हो रहा है। माया के मन की स्थिति की तरह है। माया की मन की स्थिति था। उसने आईने की ओर देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि पीछे एक छाया खड़ी है। फिर नीचे से एक जोर की आवाज आई। माया डर गई। कोई उसके घर में घुस आया है, जो पत्थर का रहस्य जानता है। शायद रहस्यमयी बूढ़ी औरत और आईने की छाया से जुड़ा कोई।